राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा, वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई है। लेकिन इसको क्या वाकई खत्म होना कहा जाए, या फिर एक बड़े अध्याय की, बड़े चैप्टर की शुरुआत हो गई है, या फिर यूं कहा जाए कि ये चुनाव का अब यहां से शंखनाद हुआ था और अब इसकी गूंज कहां तक होगी, इसकी इको जो वापसी लौट करके आएगी वो किस तरीके से सुनाई देती है, इस बात का इंतजार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस यात्रा के जरिए कई सारे समीकरणों को साधने की कोशिश की। कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी गूंज वो अब बिहार में सुनने के लिए लोग बेकरार हैं कि जमीन पर अब इसको लेकर के किस तरीके का रिएक्शन निकल करके सामने आता है। क्या वाकई राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा अब खत्म होने के बाद में जो एक बड़ा इंतजार है, हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हाइड्रोजन बम लेकर के आएंगे, जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ खुलासा करेंगे। अब वो खुलासा बिहार को लेकर के होगा, एसआईआर को लेकर के होगा, एसआईआर में कथित तौर पर जो गड़बड़ियां धांधलियां निकल करके सामने आई है उसको लेकर के होगा, या फिर नए सिरे से वो किसी राज्य को लेकर के मोर्चा खोलेंगे। सवाल और इंतजार इस बात का है, लेकिन उसके साथ साथ सवाल इस बात का भी है कि क्या इतना सब कुछ कर पाने के बाद में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाया जाएगा, या नीतीश कुमार ज्यों के त्यों बने रहेंगे, या फिर इस यात्रा ने वाकई नीतीश कुमार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सवाल इस बात का भी है। राहुल और तेजस्वी जिस तरीके से नजर आए इस यात्रा में, करीब 14-15 दिनों की जो यह यात्रा चली, 17 अगस्त से यात्रा की शुरुआत हुई थी और कल 1 सितंबर को यात्रा का समापन हो गया। लेकिन इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के सोशल मीडिया, गूगल पर अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुत गिनी चुनी तस्वीरें थी जो राहुल और तेजस्वी की एक साथ थी। लेकिन इस यात्रा ने न केवल तस्वीरों के जरिए राहुल और तेजस्वी को लोगों के बीच में दिखाया, बल्कि राहुल और तेजस्वी की जबरदस्त बॉन्डिंग भी देखने को मिली। अब इस यात्रा के बाद में सबसे बड़ा सवाल, इस यात्रा के बाद में सबसे बड़ा सवाल यह है कि चाहे राहुल गांधी के कार्यकर्ता हों, चाहे तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हों, चाहे लेफ्ट पार्टी के, चाहे मुकेश साहनी के, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब इस मुद्दे को, इस जोश को, इस खरोश को, इस करंट को वो कैसे जमीन पर लेकर के जाते हैं। क्योंकि समझने वाली बात यह है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि दिवाली जब होती है तो दिवाली पर खूब पटाखे चलते हैं, खूब फुलझड़ियां, खूब अनार बम, सब कुछ होता है, बहुत रोशनी होती है दिवाली पर, और दिवाली पर खूब मिठाइयां खाई जाती हैं। लेकिन क्या दिवाली के अगले दिन ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि सन्नाटा पसर जाए और दिवाली के अगले दिन रोटी के भी लाले पड़ जाए? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस यात्रा में जिस तरीके से भीड़ आई, लोग आए, कार्यकर्ता आए, नेता आए, सांसद आए, मंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, सब आए, उसके बाद में जमीन पर कोई ना जाए, उसके बाद में सब अपने घर में ये सोच करके इस गुमान में, इस अहंकार में बैठ जाएं कि नहीं, हम तो चुनाव जीत गए और हमारी तो इतनी सीट आ रही, इतनी सीट आ रही, इतनी सीट आ रही है। हालांकि बिहार का चुनाव इतना आसान नहीं है। बिहार में करो या मरो का चुनाव है, हर किसी के लिए करो या मरो का चुनाव है, चाहे तेजस्वी हो, चाहे नीतीश हो, चाहे मोदी हो, चाहे राहुल हो, हर किसी के लिए। अब इस चीज को कितना लोगों के बीच में ले जाया जाता है, इस मुद्दे को किस तरीके से ले जाया जाता है, क्योंकि स्थानीय नेताओं की बार बार ये शिकायत रहती थी कि मोदी और अमित शाह बहुत रैलियां करते हैं, बीजेपी, आरएसएस वो चुनाव जीतने की मशीन है, और दूसरी तरफ हमारे नेता हैं जो सोए रहते हैं, हमारे नेता हैं जो आते ही नहीं है। यानी शीर्ष नेतृत्व के बारे में स्थानीय स्तर के नेता शिकायत करते थे, और कई बार ये शिकायतें हमसे भी हुई है। ऑफ द कैमरा लोग बोलते थे, ऑफ द कैमरा लोग उल्हाना देते थे कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो या बड़े नेता हो, वो चुनाव से 2-4 महीने पहले या 10-20 दिन पहले एक्टिव होते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल, तेजस्वी वो बिहार में सड़क पर अपनी ताकत दिखाते हुए नजर आए, इसके बाद में क्या वाकई इस जोश खरोश को जो स्थानीय कार्यकर्ता है, स्थानीय नेता है, वो गांव देहात तक, गली में, कूचों में, चौरायों पर ले जा पाएंगे, और क्या वहां से नैरेटिव बदलेगा? अब दो बातें हैं यहां पर। एक तरफ राहुल गांधी वो एटम बम के बाद में अब हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। इस यात्रा के बाद में उनका अगला कदम क्या होगा?
वो किस तरीके से इस मुद्दे को गरमा करके रखेंगे, कैसे अपने गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर ताकत झोंक करके रखेंगे, ये देखने वाली बात है। और दूसरी तरफ गांव देहात में कैसे इस चीज को जमीन पर ले जाया जाता है। बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आज यात्रा का जब आखिरी दिन था तो इसमें पूरी ताकत झोंकी गई। इसमें शरद पवार गुट के नेता भी पहुंचे, मुंबई से भी नेता आए, महाराष्ट्र से जो नेता आते हैं, फिर हेमंत सोरेन झारखंड से वो पहुंचे, अखिलेश यादव इस यात्रा में पहुंचे थे, एमके स्टालिन वो इस यात्रा में पहुंचे थे। यानी हर जगह से नेता आए, बड़े नेता आए, इंडिया गठबंधन के नेता वो इस यात्रा के लिए जुटे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से नेताओं का जमावड़ा लगा बिहार में, अलग अलग जिलों में, 20 जिलों में ये यात्रा होकर के निकली, यानी एक तरीके से बिहार को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने का काम इस यात्रा ने किया। अब सेंटर बिंदु तक कैसे जो चीजें पहुंचती हैं, नीतीश कुमार को लेकर के अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो नीतीश कुमार के सामने यही है कि उनकी जो छवि थी वो छवि डेंट हो गई है। नीतीश कुमार एक वक्त में सुशासन बाबू अपने आप में कहलाते थे, लेकिन इस वक्त में जिस तरीके से अपराध का बोलबाला बिहार में दिखा, उसकी वजह से नीतीश कुमार की छवि पर जाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा जो है वो सवाल खड़ा हो गया। नीतीश कुमार ने जैसे इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर ऐसे पलटी मारी तो उनके राजनीतिक वजूद को लेकर के भी सवाल खड़े हो गए। नीतीश कुमार क्या वाकई अपने आप को अब लोगों के बीच में एक नए एंगल के साथ में, एक नए उद्देश्य के साथ में पेश कर सकते हैं कि क्या मुझे वोट दीजिए तो मैं आपको क्या दूंगा? क्योंकि 20 साल की एक लंबी जो पारी नीतीश कुमार ने खेली, और कोई भी बैट्समैन, कोई भी वक्ता जब इतने लंबे वक्त तक या तो बोलता है या खेलता है तो जाहिर सी बात है उसके हर अंदाज को देख चुके होते हैं, सुन चुके होते हैं। तो नया क्या है, यह नीतीश कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। उम्र एक बहुत बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार ने जैसे जिस तरीके से कभी प्रधानमंत्री का हाथ चूमते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास में नया क्या है, वो क्या नया करेंगे, वो अपने वोटर को क्या नया दिखाएंगे जिससे उसका वोटर विश्वास करे कि हां इस बार यहीं पर रहना है। और नीतीश कुमार जिस बात को कहते रहे कि हमने जंगल राज से निकाला है, ये किया है, वो किया है, तो जाहिर सी बात है एक वक्त तक लोगों की जरूरतें होती हैं और फिर उसके बाद में लोगों की इच्छाएं जागने लगती हैं। अगर जंगल राज था भी तो जंगल राज से आपने निकाल भी दिया, तो अब आप लोगों से क्या ये उम्मीद करेंगे कि नहीं उसी एक तमगे पर आपको बार बार वोट दिए जाए? हालांकि जंगल राज की जहां पर बात की जाती है तो आज अगर अपराध नहीं होता तो शायद उस बात को कहा जाता, लेकिन अगर आप ये मुद्दा उठाएंगे, जंगल राज की बात करेंगे, तो आपके राज में तो आज बहुत बुरी हालत है। ऐसी हालत है कि आपके मंत्रियों को सड़कों पर लोग निकलने नहीं दे रहे हैं। ऐसी हालत है कि आपके मंत्री वो भाग रहे हैं। ऐसी हालत है कि आपके गठबंधन के सांसद वो खाली कुर्सी देख करके नाराज हो जा रहे हैं, भाषण छोड़ करके चले जा रहे हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने चुनौतियों का अंबार लगा हुआ है, चुनौतियों का पहाड़ लगा हुआ है। और दूसरी तरफ राहुल और तेजस्वी एक नई जोड़ी के साथ में एक फ्रेशर के तौर पर वो दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है बहुत बार एक बड़ा वोटर, फ्लोटिंग वोटर, वो कहीं ना कहीं जो है वो एक मौका दे ही देता है कि इतनी बार इनको दिया है, एक बार इनको भी देते हैं। बहुत बार लोगों के मन में ये होता है, उनकी कोई खास शिकायत नहीं होती है, कोई खास सपने नहीं होते, कुछ खास डिमांड नहीं होती है, बस यही कि बहुत बार इनको दे दिया, एक बार दे देते हैं। और इसमें बहुत बार
ऐसे वोटर महिला देखी जाती हैं। महिलाओं के अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है कि ये बहुत बार जीत लिए हैं, एक बार इनको जिता देते हैं, ये बेचारे बहुत बार हार गए हैं, एक बार इनको जिता देते हैं। महिला वोटर बहुत बार ऐसे सोचती हैं, और अगर महिला वोटर वो भी नीतीश कुमार से छिटक करके दूसरी तरफ चली गई तो नीतीश के खेमे में बचेगा क्या। और दूसरी तरफ नीतीश के विरोधी वो तो कह ही रहे हैं कि बस इस चुनाव भर का इंतजार है और उसके बाद में बीजेपी आरएसएस नीतीश कुमार को कचरे में फेंक देंगी। नीतीश कुमार जी वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहां गए वो? कहां सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। नीतीश कुमार के सामने जो बड़ी चुनौती है वो तेजस्वी यादव भी है। तेजस्वी यादव जिस तरीके से उन पर हमला बोल रहे हैं, और खास तौर पर तेजस्वी यादव के निशाने पर नीतीश कुमार भी है और नरेंद्र मोदी भी है। ऐसे में तेजस्वी यादव से कैसे पार पाएंगे, यह बड़ा सवाल है। और तेजस्वी यादव ठेठ बिहारी में, ठेठ देसी अंदाज में जिस तरीके से बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो बात सीधे गांव देहात तक लोगों तक पहुंच जाती है। मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में हैं, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। वोट अधिकार यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने मैसेज दिया और एक चीज कन्वे करने की कोशिश की है कि केवल ये आपकी वोट चोरी का मामला नहीं है, बल्कि आज ये लोग आपकी वोट चोरी करेंगे, कल को राशन कार्ड चोरी करेंगे, आपको खाने का सामान नहीं मिल पाएगा। यानी कुल मिलाकर के ये आपके अधिकारों की चोरी है। आपके जो अधिकार संविधान में मिले हैं वो अधिकार नहीं रहेंगे। और अगर ये बात लोगों के दिल में बैठ गई तो फिर उसके बाद में बीजेपी के लिए, नीतीश कुमार के लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्योंकि इस देश की राजनीति को अगर आप समझेंगे और इस देश के मिजाज को अगर आप समझेंगे, अगर लोगों ने किसी मुद्दे को पकड़ लिया तो जाहिर सी बात है इस देश में लोगों ने 15 लाख पर भी यकीन कर लिया था। तो अगर राहुल गांधी के इस मुद्दे पर लोगों ने यकीन कर लिया कि केवल वोट चोरी नहीं है, ये आपके अधिकारों की चोरी है, यानी कल को आपका राशन कार्ड खत्म हो जाएगा, आपका जो अनाज मिल रहा है, 5 किलो अनाज मिल रहा है, या बाकी जो सुविधाएं मिल रही हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। अगर लोगों के दिमाग में बात बैठ गई तो फिर बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी,
वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि ताकत हर किसी ने झोंकी है और चुनाव आते आते ताकत बीजेपी की, एनडीए की भी दिखेगी। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी इस चुनाव को लेकर के पूरी तरह से अपनी ताकत झोंकेंगे, क्योंकि उनको भी पता है नीतीश कुमार के खिसकने का मतलब यह है कि एक बैसाखी के खिसकना। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बैसाखी खिसक जाती है तो फिर बड़ी चिंता उनके लिए हो जाएगी, दिल्ली की हुकूमत के लिए हो जाएगी। तो नरेंद्र मोदी साहब वो जब बिहार में आएंगे तो पुरजोर ताकत के साथ में आएंगे। हालांकि अभी भी उन्होंने रैलियां करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन बीजेपी, आरएसएस, नीतीश कुमार, उनका कैडर किस तरीके से काम करता है, कौन किस पर कितना भारी पड़ता है, बिहार का चुनाव एक तरफा हो जाता है या बिहार का चुनाव इस बार क्रिकेट के आखिरी बॉल तक चलेगा, आखिरी बॉल तक सबकी सांसें अटकी रहेंगी और आखिरी बॉल पर ही सब कुछ तय होगा, या फिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मिलकर के इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लीड बना ली है। और बीजेपी के लिए अब चुनौती यही है कि इस नैरेटिव को कैसे तोड़े। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।